दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर। यह सितंबर 2022 के लिए है और यह 68 बीपीएससी जो आने वाला है उसके लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एक्ट्रेस को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 दिया? तो आशा पारेख को 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 51वां राष्ट्रीय पुरस्कार यह रजनीकांत को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह सूर्या और अजय देवगन को दिया गया। 30 सितंबर को यह आयोजन हुआ था जिसके अंतर्गत बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस से रिलेटेड सभी अवार्ड दिए गए हैं। सूर्या को तमिल फिल्म सोराई पोट्रू के लिए यह अवार्ड दिया गया है और अजय देवगन को तान्हाजी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा राज्य का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है। स्पेशल मेंशन अवार्ड यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को दिया गया है। 36वां नेशनल गेम्स का उद्घाटन गुजरात के किस स्टेडियम में हुआ? तो यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ है। यह अहमदाबाद में स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसके पहले यह सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम और मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम था। राष्ट्रीय खेल के इतिहास के बारे में जानें तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय खेल 1924 में ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी के द्वारा लाहौर में आयोजित हुआ है। तब इस खेल को अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में जाना जाता था। 1940 में इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय खेल कर दिया गया था और आजादी के बाद लखनऊ में 1948 में यह प्रथम बार यह खेल संपन्न हुआ था। किस राज्य सरकार ने वायुसेना के पूर्व प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया? तो यह यूपी किया है। यूपी आर.के.एस. भदौरिया को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। देश का नया अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट मणि को देश का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है और यह 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में बने हैं और यह संविधान के 76वें आर्टिकल के अंतर्गत देश का अटॉर्नी जनरल आता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेंद्र कुमार को ईएसआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया है? तो अनिल चौहान को देश का नया सीडीएस स्टाफ नियुक्त किया गया है। यह म्यांमार की सीमाओं के पास उग्रवादियों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था जिसमें अनिल चौहान जी का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके कारण इनके योगदानों को देखते हुए सरकार ने इन्हें नए सीडीएस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल करके शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट
रखा गया है। और शहीद भगत सिंह के 115वें जयंती में यह नाम परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो यह अयोध्या शहर में हुआ है। हृदय दिवस, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? यह 29 सितंबर को मनाया जाता है और 2022 के लिए थीम है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। एप्पल ने भारत में आईफोन 14 का उत्पादन कहाँ स्थित फॉक्सकॉन प्लांट में शुरू किया है? तो श्री पेरुम्बदूर में इसका शुरुआत हुआ है और यह तमिलनाडु के कांचीपुर जिले में स्थित है। भारतीय मूल के किस ब्रिटिश मंत्री को एशियन अचीवर्स अवार्ड 2022 का पहला क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो सुएला ब्रेवरमैन को यह अवार्ड मिला है। और सुएला ब्रेवरमैन ब्रिटेन में होम सिक्योरिटी के स्तर पर कार्यरत है। केंद्र सरकार ने देश के गांवों के कुएं के स्तर को मापने के लिए सितंबर 2022 में किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यह जलदूत ऐप लॉन्च किया गया है जिससे कुएं के स्तर को मापने में सहायता मिलेगी। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? यह 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है और 2022 के लिए इसका थीम है रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ। 2022 के लिए इसका थीम है। राज्य के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन गुजरात के किस शहर में आयोजित हुआ है जिसका उद्घाटन मोदी ने किया है? तो यह एकता नगर में इसका उद्घाटन हुआ है और यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह संपन्न हुआ है। विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटक दिवस यह 27 सितंबर को मनाया जाता है और इस साल इसका थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म और पर्यटन पर पुनः विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर 2022 को किस देश के पूर्व सीएम के स्टेट फ्यूनरल में शामिल हुए हैं? स्टेट फ्यूनरल यानी राजकीय अंतिम संस्कार। तो शिंजो आबे जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका 8 जुलाई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो प्रधानमंत्री जी उन्हीं के स्टेट फ्यूनरल में शामिल हुए थे। केंद्र सरकार ने आईसीएमआर के महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव किसे नियुक्त किए हैं? तो डॉक्टर राजीव भर को आईसीएमआर के डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। आईसीएमआर की स्थापना 1911 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। एम्स के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम्स के नए डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर एम श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष दिलीप तिर्की को चुना गया है। भारत का पहला डोंगुक संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने किस राज्य में रह रहे भारतीयों को होम क्राइम से सतर्क करने की एडवाइजरी जारी की है? तो यह कनाडा सरकार ने कनाडा के लिए भारत सरकार ने यह एडवाइजरी जारी की है। आरबीआई के गवर्नर ने किस क्रेडिट कार्ड के लिए यूपीआई पेमेंट सुविधा लॉन्च किया है? तो यह रुपे के लिए
है। और रुपए की सर्विस का संचालन एनपीसीआई द्वारा किया जाता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई का फुल फॉर्म है। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल करके अस्ताना किया है? तो इसका आंसर होगा कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदल कर करके अस्ताना किया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम है इंड रेसिज्म बिल्ड पीस, नस्लवाद खत्म करो, शांति स्थापित करो। भारत ने किस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर्स फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर्स अवार्ड के लिए ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना है? तो छैले शो को ऑस्कर के लिए चुना गया है। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो राज्यों के बीच शुरू की जाएगी? तो यह असम और उत्तर प्रदेश के बीच यह शुरू की जाएगी और इसकी लंबाई 4000 किलोमीटर है और यह क्रूज सेवा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है और यह नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 को जोड़ने का कार्य करेगी। खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना बनाई है? तो पीएम प्रमाण योजना बनाई गई है जो केमिकल फर्टिलाइजर को कम करने में मदद करेगी। भारत ने मिस्र के साथ सितंबर 2022 में किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर साइन किया है? तो यह डिफेंस क्षेत्र के लिए यह किया गया है। मिस्र की राजधानी काहिरा है और यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान सेवेलियर डे लारा लीजन डी होनूर 2022 नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर मिला है? तो डॉक्टर स्वाति पीरामल को मिला है। यह पुरस्कार उद्योग, विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान और भारत फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार वहां की विदेश मंत्री, फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलिना ने भारत की यात्रा के दौरान सम्मानित किया है। नीति आयोग के तर्ज पर किस राज्य ने राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने नीति आयोग के तर्ज पर एक खुद का नीति आयोग बनाने की घोषणा की है। तो भारत के नीति आयोग के बारे में जाने तो भारत में जो नीति आयोग है उनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और उनके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। जन शिकायतों को दूर करने के लिए किस राज्य ने सीएम दाहेसी पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह मणिपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। सीएम दाहेसी का मतलब है आइए सीएम को सूचित करें। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भारत के लोगों की ओर से किसने हिस्सा लिया है? तो भारत की ओर से हिस्सा ली है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो आइए ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन के किंग अभी हाल ही में चार्ल्स थर्ड बने हैं और अभी हाल ही में ब्रिटेन के पीएम भी चेंज हुए हैं। ब्रिटेन के पीएम लिज ट्रस बनी है। किस पड़ोसी देश की चीफ जस्टिस चौलेंद्र शमशेर राणा को वहां की सरकार ने 19 सितंबर को नजरबंद कर दिया है? तो ये नेपाल सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो 2 मेडल जीते हैं, जिसमें से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के द्वारा यह जीता गया है और यह सर्बिया के बेलग्रेड में 10 से 18 सितंबर के बीच आयोजित हुआ है।
लॉजिस्टिक क्षेत्र में बेहतरी के लिए पीएम मोदी ने किस पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। भारत के 76वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणव आनंद जो है भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 73वें जो है ये भरत सुब्रमण्यम है। 74वें राहुल श्रीवास्तव हैं। 75वें प्रणव बी हैं और 76वें प्रणव आनंद हैं। भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 सितंबर को मनाया जाता है और यह एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इन्हें 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नीबिया से सितंबर 2022 में लाए 8 चीतों को किस पार्क में रखा गया है? तो यह कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है और यह मध्य प्रदेश में है। काठमांडू सैन्य अभ्यास 2022 यह कहाँ आयोजित हुआ है? तो काठमांडू सैन्य अभ्यास यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। रॉजर फेडरर ने सितंबर 2022 में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने सर्वाधिक कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो उन्होंने टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और यह स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? यह 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है और इनका थीम है प्रोटेक्टिंग प्रेस फ्रीडम फॉर डेमोक्रेसी। इसका थीम है 2022 के लिए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय लेखक की प्रतिमा 2022 में रूस की राजधानी मॉस्को में स्थापित की गई है? तो अन्ना भारू साठे की प्रतिमा रूस की राजधानी मॉस्को में स्थापित की गई है। नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल में श्रीलंका के किस मुद्दे को उठाया गया है? तो तमिल समुदाय के मानवाधिकार को यूएनएचआरसी में भारत ने उठाया है। भारत के किस देश के साथ जिम्बैक्स 2022 युद्ध अभ्यास हुआ है? तो यह जापान के साथ यह अभ्यास होता है जिम्बैक्स। जैसे जापान, आई से इंडिया, उसके बाद आपका ये एम से मिलिट्री, ई से एक्स से एक्सरसाइज, ऐसे करके इसका फुल फॉर्म है। झारखंड के राज्य मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत की मंजूरी दी है? तो यह 27% की मंजूरी दी गई है। इधर हाल ही में झारखंड सरकार ने एक संशोधन के द्वारा इस अधिनियम को पास किया है, जिसमें राज्य में कुल 77% आरक्षण है, जिसमें एससी के लिए टोटल 12% है और एसटी के लिए 28%, ईबीसी के लिए 15%, ओबीसी के लिए 12% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण निर्धारित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो हट्टी को एसटी में शामिल करने की मंजूरी दी है और यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बेसिन में निवास करने वाली जनजाति है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आमंत्रित करने के लिए कितने देशों को गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया है? तो टोटल 9 हैं जिन्हें की गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया गया है, जिसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई शामिल हैं। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने के लिए वेदांता ग्रुप और
ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो यह गुजरात के साथ समझौता किया गया है। और अहमदाबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित होगा। AEBC इंडिया के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यह संजय खन्ना को AEBC का नया CEO नियुक्त किया गया है। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह पंजाब में आयोजित किया गया है। सैन्य अभ्यास पर्वत पहाड़ किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है, जिसकी समीक्षा सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने की? तो यह लद्दाख में आयोजित हुआ है। प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2000 अवार्ड ड्रामा सीरीज में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? तो यह जेंडिया ने जीता है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेंडिया ने जीता है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ली जंग ले ने जीता है। किस शहर में आयोजित वर्ल्ड टेली समिट का उद्घाटन PM मोदी ने किया है? तो यह ग्रेटर नोएडा में किया गया है। किस वायरस के संक्रमण की वजह से देश के कई राज्यों के 57,000 से ज्यादा मवेशियों 57,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हुई है? तो कैपरी पॉक्स वायरस, यह वायरस अफ्रीका से आया है और यह पाकिस्तान और राजस्थान के रास्ते गुजरात पहुंचा है और अब तक कुल 12 राज्यों तक पहुंच चुका है। एशिया कप 2022 किस देश की टीम ने जीता है? तो यह श्रीलंका ने जीता है एशिया कप 2022। संयुक्त राष्ट्र का नया मानवाधिकार प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो वोल्कर टर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का प्रमुख 8 सितंबर 2022 को चुना गया है और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। US ओपन 2022 टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। और वहीं यदि महिला एकल की बात की जाए तो एगा स्वातिक ने यह खिताब जीता है। किस राज्य में स्थित केवेतु मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश में स्थित केवेतु मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर करके बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने किस देश ने प्रतिष्ठित पिंगट जासा जयमिलंग से सम्मानित किया गया है? तो यह सिंगापुर है और सिंगापुर के राष्ट्रपति मैडम हलीमा याकूब और PM ली सिन लूंग हैं। छत्तीसगढ़ में 5 नए जिले सितंबर 2022 में बने हैं। तो अब कुल जिलों की संख्या क्या हो गई है? तो अब कुल जिलों की संख्या 33 हो गई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 2022 का थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। 2022 के लिए यह थीम निर्धारित किया गया है। किस शहर में SCO समिट में नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग, पुतिन और शाहनवाज सहित कई लीडर शामिल हुए हैं? तो यह समरकंद में शामिल हुए हैं जो उज्बेकिस्तान शहर में है। और SCO में टोटल 8
सदस्य देश हैं रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान यह एससीओ के सदस्य हैं। भारतीय मूल की किस महिला को यूके कैबिनेट में गृह सचिव का पद मिला है? तो सुएला ब्रेबलमैन को यूके में गृह सचिव का या गृह मंत्री का पद मिला है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो यह 10 सितंबर को मनाया गया है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और 2022 के लिए थीम है क्रिएटिंग होप थ्राउ एक्शन, यानी लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना। ऑपरेशन लंदन ब्रिज और ऑपरेशन यूनिकॉर्न मीडिया सुर्खियों में रहा है। यह किससे संबंधित है? यह एलिजाबेथ के निर्धन से संबंधित प्रोटोकॉल है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो 132 भारत की रैंक है। इसके अलावा कुछ अन्य इंडेक्स हैं जो 2022 से रिलेटेड हैं, जिसमें भारत की रैंक है 180, 35, 36 और 50 है। जैसे ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 180 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, इसमें 135वें स्तर पर है भारत। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, इसमें 136वें नंबर पर है भारत। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, इसमें 150 नंबर पर भारत है। राजस्थान सरकार ने साल भर में कितने दिनों की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो यह 100 दिन के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत साल भर में रोजगार देने का प्रावधान राजस्थान सरकार ने किया है। यूनाइटेड किंगडम के नए सम्राट कौन बने हैं? तो यूनाइटेड किंगडम के नए सम्राट चार्ल्स थर्ड बने हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली में राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यह कर्तव्य पथ रखा गया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शहीद या घायल हुए भारतीय सैनिकों के प्रत्यक्ष वंशजों के लिए कौन सी छात्रवृत्ति प्रदान की है? तो मुजीब छात्रवृत्ति यह प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद के लिए किन राज्यों के मुख्यमंत्री को मीटिंग करने को कहा है? तो यह पंजाब हरियाणा राज्यों को मीटिंग करने के लिए कहा है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल होंगे। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने अपनी सेना के जनरल की मानक की उपाधि प्रदान की है? तो यह नेपाल इसका आंसर होगा। यह 5 सितंबर 2022 को इंडियन आर्मी के चीफ मनोज पांडे को नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। पीएम मोदी ने देश भर के स्कूलों के विकास और अपग्रेडेशन के लिए कौन सी योजना लागू की है? तो पीएम श्री योजना लागू किया गया है। यह 5 सितंबर 2022 को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत देश भर में 14,500 स्कूलों का विकास एवं अपग्रेडेशन किया जाएगा। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। केरल के किस पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 लेने से इनकार कर दिया है? तो के सलेजा ने यह पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है और यह केरल के कन्नूर जिले के निवासी हैं।
रैमसे मैग्सेसे अवार्ड 2022 के विनर लिस्ट में सोठियारा छिम यह कंबोडिया से संबंधित है, और तदाशी हैटोडी यह जापान से संबंधित है, बर्नाडेट जे मैड्रिड यह फिलीपींस से संबंधित है, और गैरी बेन छैजीव यह इंडोनेशिया से संबंधित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में भारत की सहायता से निर्मित साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह मंगोलिया है, जहां पर साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ है। किस राज्य सरकार ने कॉलेज स्टूडेंट को 1000 रुपये सहायता देने के लिए पद्ममयी पेन योजना की शुरुआत की है? तो यह तमिलनाडु में की गई है, और यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के द्वारा 5 सितंबर 2022 को यह योजना की शुरुआत की गई है। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने एमी पुरस्कार जीता है? तो यह बराक ओबामा के द्वारा जीता गया है। AIFF का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो कल्याण चौबे को AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। कुशियाला नदी के पानी के हिस्से को लेकर भारत और किस देश ने समझौता ज्ञापन मसौदे पर अंतरिम रूप दिया है? तो यह बांग्लादेश है। संगीतकार AR रहमान के नाम पर किस देश में सड़क का नाम रखा गया है? तो यह कनाडा में AR रहमान के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है। आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभार का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वसुधा गुप्ता को समाचार प्रभार सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम बताइए जिसे मोदी ने नौसेना को सौंपा है? तो INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग मनाया जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन C आंसर है। बांगल, त्रिशूल, इलामबुल, जो तेलंगाना का वारंगल, केरल का त्रिशूल और नीलाम्बुल यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022 के सूची में शामिल हुआ है। ई दाखिले पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो यह उपभोक्ता मामले मंत्रालय की एक पहल है। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश में लिथियम विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है। किस देश ने दुनिया में पहली बार जंगली आर्कटिक भेड़ियों का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो ये इसका आंसर होगा D। चाइना ने अंटार्कटिक भेड़ियों का क्लोन बनाया है। किस भारतीय शहर को 2022-23 के दौरान पहली बार एशियो पर्यटक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो वाराणसी को एशियो पर्यटक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो इसका रैंक 40 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक 40 है। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार अवार्ड 2022 जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है। केरल का कौन सा क्षेत्र भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो पुल्लम पारा यह केरल का
पहला पंचायत है जो पूर्ण रूप से साक्षर डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया है? तो यह हरियाणा ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया है। यह अलावरी रेंज में है और यह 1000 एकड़ में यह पार्क बनाया गया है और यह पार्क गुरुग्राम और नेहरू जिले को कवर करता है। तो दोस्तों, सेशन देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।